मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आर के विद्यार्थी। आज के इस वीडियो सेशन में हम आपको बताने जा रहे हैं टर्म 1 के फाइनल एग्जाम में पूछे गए सवालों का सही जवाब, ताकि आप जान सके कि आपने कितने सवालों को सही किया है। उम्मीद है कि आप 40 में से 40 सवालों को निश्चित तौर पर सही किया होगा और मैं जस्ट बिना किसी समय को वेस्ट किए हुए आपको ले चलता हूं सवाल की तरफ में, ताकि आपकी जो क्यूरियोसिटी है, जो आप जानना चाहते हैं कि आपके कौन से सवाल सही हुए, कौन से सवाल गलत, वो आप निश्चित तौर से जान सके। वीडियो के अंत तक बने रहने पर आप सारे सवालों का निश्चित तौर पर जवाब पा जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि ये जैक के द्वारा फाइनल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है और मैं सीधा आपको ले चलता हूं सवाल की तरफ में। यहां पर देखिएगा जो पैसेज दिया हुआ है वह बहुत ही आसान पैसेज है, मीन्स हर एक बच्चा इसको आसानी से कंप्लीट किए होंगे। यहाँ पर कहीं इफ बट की बात नहीं है। यहाँ कहता है कि इस पैसेज को पढ़िए और पैसेज से 6 सवाल पूछे गए। कितने सवाल पूछे गए? 6 सवाल। उन 6 सवालों का जवाब दीजिए। देखिए सवाल कहता है हाउ मेनी डंकीज डिड जॉन बाय। कहता है कि जो जॉन है उन्होंने कितने गधे को खरीदा था। तो कितने गधे को खरीदा था? तो आपको पता है ना कि उन्होंने 9 गधे को खरीदा। ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर है 9। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन नंबर 2, वेयर फ्रॉम डिड जॉन बाय द डंकी। कहता है कि जॉन ने डंकी को कहां से खरीदा। तो जॉन ने डंकी को मेले से खरीदा। ऑप्शन 2। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी डंकीज डिड जॉन काउंट व्हेन ही वाज सिटिंग ऑन हिज डंकी। कहता है कि जब जॉन अपने गधे पर बैठ करके गधे को काउंट कर रहा था तो वह कितना गधे को काउंट करता था? 8। कितना काउंट करता था? 8। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या होगा? 8। ऑप्शन 3। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन नंबर 4, हु डिड जॉन सी। है ना, कहता है कि जॉन ने किसे देखा। जॉन ने किसे देखा? तो जॉन ने अपने दोस्त मूसा को देखा। ऑप्शन 2। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड ही आस्क ऑफ हिम। कहता है कि जब जॉन ने अपने दोस्त मूसा को देखा तब जॉन ने मूसा से क्या कहा? तो मूसा से हेल्प मांगा नहीं, और क्या कहा कि भाई कितने गधे हैं आप काउंट कर दो, कितने डंकीज हैं ये काउंट करो। तो ऑप्शन 3 जो है टू हेल्प हिम टू काउंट द डंकीज, ये राइट आंसर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू मूसा हु इज द 10th डंकी। कहता मूसा के अनुसार 10वां गधा कौन है? तो 10वां गधा है जॉन। कौन है? जॉन। ऑप्शन 2 जो है राइट आंसर है। चले अब अगला सवाल की तरफ में हम लोग बढ़ते हैं और अगला सवाल आपको यहां पर मिलता है क्वेश्चन नंबर 7, सुनिधि ब्लैंक स्पेस दिया है गेट ए न्यू ड्रेस इफ सी क्लियर्स द एंट्रेंस टेस्ट। कहता है कि सुनिधि को एक नया ड्रेस मिलेगी जब वह एंट्रेंस टेस्ट को क्या करेगी? पास करेगी, क्लियर करेगी। तो इसका राइट आंसर होगा व्हील। ऑप्शन 1 जो है 7वां का राइट आंसर है व्हील। क्वेश्चन नंबर 8, यू क्लोज द डोर प्लीज। यू क्लोज द डोर प्लीज, इसके लिए जो राइट आंसर होगा वह वुड होगा। वुड यू क्लोज द डोर प्लीज। ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 9, माई ब्रदर ब्लैंक स्पेस एट द कंसर्ट टुमारो। तो यहां पर देखेंगे कि इस सेंटेंस में लिखता है माई ब्रदर, फिर से ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है एट द कंसर्ट टुमारो। ठीक है, इसका मतलब है ये कहना चाहता है सेंटेंस कि कल जो है मेरा भाई परफॉर्म करना चाहता है। ठीक है, तो अगर आप देखिएगा कि पहला ऑप्शन जो है ना विल बी उसके बाद परफॉर्म लिखा हुआ है, तो आप देखिएगा जब भी विल बी आता है तो उसके बाद हम लोग V3 का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से ऑप्शन 1 जो है वह गलत जवाब होगा। ऑप्शन 2 कहता है विल बी परफॉर्मिंग टुमारो, कल के बारे में बातचीत किया गया है, तो यहां पर विल बी के साथ ये वाला सेंटेंस भी सुटेबल नहीं है, ये भी सेंटेंस गलत है। एंड ऑप्शन 3 कहता है विल हैव परफॉर्म, तो ये हैव के बाद भी क्या लगता है? V3 लगता है। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा इस सवाल का वो राइट आंसर क्या होगा? विलिंग परफॉर्म। इसका मतलब है कि मेरा भाई कल जो है वह परफॉर्म करना चाहता है। ठीक है, कहां पर? एट द कंसर्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? ऑप्शन 4 विलिंग परफॉर्म। ठीक, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, मदर, इसका मदर डैश दिया है टी एवरी मॉर्निंग। तो मदर क्या करती है? प्रत्येक सुबह चाय पीती है। ड्रिंक्स होगा, क्या होगा? ड्रिंक्स। ऑप्शन 2 जो है राइट आंसर है 10 का। अगला सवाल हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, और क्वेश्चन नंबर 11 कहता है द क्रिकेट मैच। यहां पर कुछ बच्चे कंफ्यूज किए होंगे, कुछ बच्चे व्हील की तरफ में चले गए होंगे, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसा कोई टाइम फिक्स हो, पहले से पता हो कि कितने बजे कोई घटना घटने वाली है, तो उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं और इस तरीके से इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? स्टार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है स्टार्ट्स। ऑप्शन ए, ऑप्शन 1। अगला सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, आई हैव ए फ्रेंड। आई हैव ए फ्रेंड कहता है कि मेरा एक दोस्त है, मेरा एक दोस्त है जो क्या है? हु इज ए फेमस जिमनेस्ट। ठीक है, ऑप्शन 2 जो है राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। ऑप्शन 2।
अगला सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, आई नीड सम मिल्क, क्या होगा, आई नीड सम मिल्क, ऑप्शन 3 जो है राइट आंसर है इसका। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14, दीज बुक्स आर हेल्पफुल, क्या है, यहां पर बोल रहा है, देखिएगा बुक्स है, क्या है, बुक्स है, जब बुक्स है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, आपको प्लूरल लेना पड़ेगा, और यहां पर हमें दिख रहा है दीज, क्या है, दीज, तो दीज इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, रश्मि बॉट ए बुक एंड, कहता है कि रश्मि ने एक किताब और एक इंक पोट खरीदी, ठीक है, तो इंक पोट के आगे हम लोग क्या लगाते हैं, एन, है ना, ऑप्शन 2 जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस, कहता है कि यहां पर सेंटेंस दिए गए हैं, उस 4 सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, तो यहां पर ऑप्शन 4 जो आप देख पा रहे हैं वह पैसिव वॉइस में है, द रूम वाज क्लीन्ड बाय सुधांशु, द रूम वाज क्लीन्ड बाय सुधांशु, क्योंकि पैसिव वॉइस में हम लोग बाय का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट लाते हैं, तो यहां पर देखेंगे बाय और बाद में सब्जेक्ट है, उसके आगे आप देखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लगा हुआ है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 17, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन एक्टिव वॉइस, कहता है कि यहां पर एक्टिव वॉइस दिया गया है और इस एक्टिव वॉइस का आपको क्या करना, पैसिव वॉइस चुनना है। एक्टिव वॉइस में क्या दिया गया, द लाइब्रेरियन गेव मी अ बुक, कहता है लाइब्रेरियन जो है उन्होंने मुझे एक किताब दिया, उन्होंने मुझे एक किताब दिया, तो इसका जो क्या होगा, अगर हम पैसिव वॉइस के बारे में बातचीत करेंगे तो इसका आंसर होगा आई वाज गिवन अ बुक बाय द लाइब्रेरियन, आई वाज गिवन अ बुक बाय द लाइब्रेरियन। इस तरीके से ऑप्शन ए जो 1 जो है वो राइट आंसर है। अगला सवाल की तरफ में चलते हैं और अगला सवाल कहता है चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। अब इसमें कहता है कि जो सेंटेंस है वो कुछ गलत है, उसको आपको सही करना है और यहां पर देखना है कि जो 4 सेंटेंस है उस 4 सेंटेंस में से कोई एक सेंटेंस सही है, तो जो सेंटेंस सही है उसको हम लोग चुनेंगे और देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन 2 जो है वो राइट आंसर है, कुसुम एंड रश्मि आर गुड फ्रेंड्स, कुसुम एंड रश्मि आर गुड फ्रेंड्स। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला सवाल आपके पास है चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। अब कहता है कि यहां पर आपको ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस चुनना है और इसका सही आंसर है लेट द डोर बी शट, लेट द डोर बी शट, ऑप्शन 4 जो है 19 नंबर सवाल का सही आंसर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जंबल वर्ड्स। यहां पर जंबल वर्ड्स दिए गए हैं और आपको एक करेक्ट सेंटेंस चुनना है जो ग्रामेटिकली सही हो और इस तरीके से इसका राइट आंसर है फिजिकल एक्सरसाइज इज इसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, ऑप्शन 2 जो है वो राइट आंसर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21, इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन विदाउट रेन सीड्स विल रिमेन हिडन एंड अनबॉर्न, ऑप्शन 2 जो है राइट आंसर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 का हु डिड अपीयर लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, है ना, कहता है कि कौन है जो ऐसा अपीयर होता है जैसा कि लैंडस्केप इन द माउंटेन हो, तो यहां पर इसका राइट आंसर है नरेटर्स ग्रैंड मदर, नरेटर्स ग्रैंड मदर। मैं आपको समझा दूं कि इसका सही आंसर नरेटर्स ग्रैंड मदर क्यों है, क्योंकि देखिएगा नरेटर ग्रैंड मदर जो है वो कैसे व्हाइट कलर के ड्रेस को पहनती थी, उसका बाल भी जो था वो बिल्कुल व्हाइट हो गया था, स्पोर्टलेस साड़ी पहनते थे, और हम विंटर में अगर बातचीत करें माउंटेन में तो वहां पर जो स्नो दिखते हैं, जो बर्फ दिखते हैं वो भी कैसा दिखता है, व्हाइट व्हाइट दिखता है, इसीलिए यहां पर जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, नरेटर्स ग्रैंड मदर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23, द क्रूमैन लैरी विजिल वाज, कहता है लैरी विजिल जो थे वो कौन थे, अमेरिकन थे, स्विस थे, तो हम जानते हैं कि लैरी विजिल जो थे वह एन अमेरिकन थे, ऑप्शन 1 जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, हु वर बेटी एंड डॉली, बेटी एंड डॉली कौन थे, बेटी एंड डॉली कौन थे, तो बेटी एंड डॉली जो थे वह कजन्स ऑफ पोएट्स मदर, है ना, पोएट की माँ की कजन थी। अगला सवाल 25 का हु इज द पोएम ऑफ अर्थ, पोएम ऑफ अर्थ कौन है, तो पोएम ऑफ अर्थ कौन है, द रेन जो है पोएम ऑफ अर्थ है, तो यहां पर ऑप्शन 1 जो है वो राइट आंसर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26, वेयर वाज द फोटोग्राफ टेकन, फोटोग्राफ कहां पर लिया गया था, फोटोग्राफ कहां पर लिया गया था। इस सवाल को थोड़ा सा आपको समझना है कि देखिए पहला ऑप्शन तो गलत है, इन ए फॉरेस्ट में तो लिए नहीं गए थे, ऑप्शन 2 ऑन अ बीच कहता समुद्र पर, तो यहां पर आप देखेंगे कि समुद्र पर तो लिए नहीं गए थे, ठीक। अगला सवाल कहता है ऑप्शन 3 ऑन ए माउंटेन, एक पर्वत पर, एंड ऑप्शन डी कहता है, ऑप्शन 4 कहता है नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ दीज। कुछ बच्चे ऑन या बीच गए होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि ऑन या बीच हम लोग कब करेंगे, अगर बीच का मतलब होता है समुद्र का किनारा, समुद्र का किनारा। ऑन का मतलब हम लोग जानते हैं कि ऑन एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो किसी के ऊपर का बातचीत करता है, किसी के ऊपर का बातचीत करता है, तो बीच के ऊपर तो लिया नहीं गया था,
है ना, बीच के ऊपर जो है वह तस्वीर नहीं लिए गए थे। इस तरीके से यहां पर जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो आप समझ गए होंगे ना क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा। कुछ बच्चे निश्चित तौर पर ऑन ए बीच की तरफ में गए होंगे, उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चले क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है व्हाई डिड द ग्रैंड मदर कीप वन हैंड ऑन हर वेस्ट। कहता है कि जो दादी माँ थी वह एक हैंड को अपने कमर पर रखती थी, क्या करने के लिए, टू बैलेंस हर स्टूप। ऑप्शन 1 जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 द ग्रैंड मदर अकम्पाइंड खुशवंत सिंह टू द। कहता है कि दादी माँ अपने पोते को खुशवंत सिंह को क्या करती थी, सहयोग करती थी, साथ देती थी, कहाँ जाने में, स्कूल, टू द स्कूल। ऑप्शन 1 जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 वेयर डिड द ऑथर स्पेंड हिज चाइल्डहुड। कहता है कि ऑथर ने अपने बचपन को कहाँ बिताया, ऑथर ने अपने बचपन को कहाँ बिताया, तो ऑथर ने अपने बचपन को गांव में बिताया था अपनी दादी माँ के साथ। इस तरीके से 29 का जो राइट आंसर होगा, इन द विलेज विथ हिज ग्रैंड मदर। अगला सवाल, द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूड इन 1940s वाज मुटेड बाय। कहता है कि 1940 में आर्ट ब्रूड का कॉन्सेप्ट किन्होंने दिया था, तो जीन डबुफेट ने दिया था। ऑप्शन 3 जो है राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 31 वेयर इज द रॉक गार्डन सिचुएटेड। रॉक गार्डन कहाँ पर है, चंडीगढ़ में, तो इन चंडीगढ़, ऑप्शन 1। अगला सवाल 32 का आरम एंड मुराद बिलोंग टू ट्राइब। कहता है कि आरम और मुराद कौन से ट्राइब से बिलोंग करते थे, तो ये था गेरो घलेनियन, गेरो घलेनियन। ऑप्शन 3 जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 मुराद वाज वेरी फॉन्ड ऑफ। मुराद दीवाना था, पागल था, किसका, राइडिंग, हॉर्स राइडिंग का। तो यहां पर देखेंगे ऑप्शन 4 जो है वो राइट आंसर है। अगला सवाल हु वाज जॉन बायरो। तो जॉन बायरो कौन थे, हम सभी को पता है कि जॉन बायरो एक किसान थे, है ना। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। अगला सवाल 35 का विच कंट्री डिड द नरेटर बिलोंग टू। कहता नरेटर कौन से कंट्री से बिलोंग करता था, तो यहाँ पर बातचीत किया जा रहा है द एड्रेस का, है ना, और वह कहाँ से बिलोंग करते थे, हॉलैंड से। ऑप्शन 1 जो है वह राइट आंसर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 36 हु रोड द स्टोरी द एड्रेस। कहता है जो कहानी द एड्रेस है उसको किन्होंने लिखा है, तो इसको लिखा है मार्गा मेनको ने। ऑप्शन 2 जो है राइट आंसर है 36 का। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 37 व्हाट इज द नेम ऑफ द विलेज रेंज, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कहता है कि विलेज का नाम क्या था, है ना, तो यहाँ विलेज रंगा कह सकते हो, तो यहाँ पर जो रंगा का गांव का नाम क्या था, होसाहल्ली। ऑप्शन 3 जो है वो राइट आंसर है। अगला सवाल 38 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, हु वाज श्यामा। इस सवाल के तरफ में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज किए होंगे, नो डाउट्स आपने इसके आंसर भी, कुछ लोगों ने 1 मारा होगा, कुछ लोगों ने 2 मारा होगा, कुछ ने 3, कुछ ने 4 मारा होगा। तो नो डाउट्स आपने जिस भी आंसर को मारा है वह राइट होगा, क्योंकि यह आंसर ही यहाँ पर दिए गए ऑप्शन ही बिल्कुल गलत है। क्योंकि श्यामा हम लोग जानते हैं कि 2 ही लोगों के बारे में पूरी कहानी में चर्चा किया, का बेटा का नाम श्यामा है और दूसरा जो नरेटर है उसका नाम श्यामा है। तो यहाँ पर नहीं नरेटर के बारे में जिक्र किया गया है और नहीं रंगा के बेटे के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है, और नहीं रत्ना का बेटा के बारे में जिक्र किया गया। इस तरीके से यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहे हैं वहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिख रहा, हर एक जगह पर सी रखा है, इसलिए यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस बिल्कुल गलत है। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपने जिस भी आंसर को लिखा होगा बिल्कुल सटीक है वो जवाब, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है द नेम ऑफ द विलेज डॉक्टर इन द स्टोरी रंगाज मैरिज इज। कहता है कि रंगाज मैरिज की कहानी में एक गांव का डॉक्टर था, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था गुंडा भट्ट। ऑप्शन 3 जो है राइट आंसर है। और अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 40 हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द एड्रेस। कह रहा है कि जो द एड्रेस के नरेटर हैं वह कौन है, तो यहाँ पर उनका नाम है डॉटर्स ऑफ मिसेज एस। ऑप्शन 3 जो है राइट आंसर है। उम्मीद है कि आपको सही किया, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूं कि आपका अगला एग्जामिनेशंस भी बहुत ही शानदार तरीके से गुजरेंगे। थैंक्स अ लॉट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस।